हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक सभी को पता है ना क्या है? और लास्ट क्लास है, सभी को समझ में आई। स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं आजकल हम, है ना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आजकल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे, स्लोप देख लिया था, एंगल देख लिया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे हमने। ठीक है, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और वो है वेरियस फॉर्म्स, वेरियस इक्वेशंस लिख लेते हैं फॉर्म्स के लिए, वेरियस इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, या इसको बोल सकते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा हम बोल सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या वेरियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस की बात करेंगे हम। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट स्ट्रेट इक्वेशन आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, वो आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैं बोल सकता हूं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब देखो नाम से पता लग रहा है, तो यहाँ पर वर्टिकल है और सेकंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म देखना है हमें, है ना? क्या होता होगा देखते हैं, देखना तुम खुद से बता दो कि कौन सा वर्टिकल होगा एंड कौन सा हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये टॉपिक तो नोट कर लिया ना सभी ने? हेडिंग तो नोट कर ली? एक मिनट रुको, एक मिनट हाँ, अब सही है। ठीक है, वो इसी अब सही है। तो देखो एक मिनट, ये क्वाड्रेंट है ना, छोटा मानता हूँ, एक दोनों एक साथ ही लिख रहे हैं दोनों, ये एक्स एक्सिस है, वो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना? अगर मान लो मैं इस टाइप से लाइन वर्टिकल, इस टाइप से कोई लाइन लेता हूँ, इस टाइप से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको बोलता हूँ लाइन वन। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई क्या? वर्टिकल यानी खड़ी वाली लाइन, और सीधी वाली लाइन क्या होती है? आडी वाली लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। यानी ये देखो हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगी, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया लाइन टू, दो लाइन हो गई, लाइन वन एंड लाइन टू। तो देखो लाइन वन में वर्टिकल लाइन है और लाइन टू हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? तो देखो एक मिनट, यहां से इसकी देखो डिस्टेंस सेम आ रही है क्या? कहीं पे भी कोई से पॉइंट में डिस्टेंस देखो सेम आ रही है, इस टाइप की डिस्टेंस सेम आती है, ये हो रही है डिस्टेंस सेम आ रही है क्या? मतलब यहां से यहां चलोगे तो डिस्टेंस सेम आएगी, बट टॉप टू बॉटम को टॉप चलोगे, टॉप टू बॉटम चलोगे, डिस्टेंस डिफरेंट आएगी। बट लेफ्ट टू राइट चलोगे, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रही है। तो इस डिस्टेंस को सी बोल दूंगी मैं, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू में सी बोल देता हूँ। ठीक है, और ये सी किसकी वैल्यू है? एक्स की होगी या वाई की होगी? बता सकते हो ना? एक्स की होगी या वाई की होगी? बता सकते हो क्या? लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसकी वैल्यू आती है बताओ? एक्स की आती है ना, यानी एक्स इक्वल टू सी। तो इस लाइन वन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू सी। क्लियर है? और इसी टाइप से देखो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सी कांस्टेंट है? ये वाली जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, देखो इसकी वर्टिकल वाली डिस्टेंस तो चेंज हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है, जो डिस्टेंस चेंज होती है उसी के फॉर्म में क्या होता है? इक्वेशन होता है। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी चेंज हो रही है? वर्टिकल, तो इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, है ना? हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल देखो सी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल क्या होगी? हॉरिजॉन्टल क्या होगी? यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पर है तो है 0, यहाँ चलोगे
तो फिर देखो बढ़ती जा रही है ना ऐसे, फिर यहाँ जा रही है, 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 फिर यहाँ जा रही है। बट जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम है, और इसको क्या बोल देता हूँ मैं, इसको तो C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, ठीक है, या सिंपल C रहने दो, इसको भी C रहने दो, दोनों डिफरेंट लाइन है ना। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होती है वो किसकी होती है, y, यानी y इक्वल टू C। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू C एंड y इक्वल टू C, ठीक है। रटना नहीं है कौन सी हॉरिजॉन्टल है कौन सी वर्टिकल है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कांस्टेंट कौन सी डिस्टेंस है, कांस्टेंट इसमें कौन सी है, x की, इसमें कांस्टेंट किसकी है, y की, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसका नेम रिवर्स क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नोट कर लो इसको, नोट करो इसको, फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो चुका है, नोट हो गया होगा। अब देखो इससे भी एक टाइप और हो सकता है यहीं पर सेकंड, ये तो फर्स्ट में भी ए पॉइंट हो गया ना, लिख लेना इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट ये बताना चाहिए x इक्वल टू C। तो इसमें ऐसे बोल सकते हो ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू C। पैरेलल टू y एक्सिस को क्या बोलोगे, x इक्वल टू C, उल्टा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C, याद रखना, ठीक है। वर्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस, और ये क्या है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं दिखा, समझ में आ रहा है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, बोल तो रहा हूं ना, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इसी का बी पॉइंट देखो, वर्टिकल का बी पॉइंट क्या हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल का क्या हो सकता है, ऐसे लिखता हूं इसको, थोड़ा छोटा। देखो पहले तो ऐसे ड्रॉ किया था, अब इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो तो मैं, है ना, ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। और अभी भी पैरेलल किसके, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो जीरो से ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे तो ये सी होगा, बट इसका इक्वेशन क्या होगा, डिस्टेंस तो सी होगी, है ना, डिस्टेंस सी होगी, बट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग माइनस सी, यानी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस सी। इसी टाइप से हॉरिजॉन्टल की देख लो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये और मैं इसको बॉटम में बनाता हूं लाइन, है ना। तो देखो अब इसकी डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी, यानी डिस्टेंस तो किसकी है, y की, और वो कितनी है, माइनस सी, है ना। डिस्टेंस तो प्लस सी है, बट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लेंगे हम, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में माइनस सी, तो y इक्वल टू माइनस सी। और ये भी किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो याद रखना पैरेलल टू x एक्सिस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू सी, प्लस माइनस सी बोल सकते हो, है ना। प्लस होगा अगर टॉप में है, ओरिजिन से टॉप पर है, ओरिजिन से अप में है, और माइनस सी होगा जब ओरिजिन से बिलो है, ठीक है। इसी टाइप से पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी, नोट कर सकते हो इसको, बहुत आसान है ये, बस सिर्फ अपने को ध्यान होना चाहिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, बस और कुछ नहीं देखना है इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट फॉर्म है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अब हेडिंग तो नोट करी गई होगी ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर ये फॉर्म जिसको समझ में आ गया ना, सारे इक्वेशन समझ में आ जाएंगे, सारे इक्वेशन इसी फॉर्म से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो सेकंड टाइप जो है पॉइंट्स ऑफ फॉर्म,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ना, अब से होगा। इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। एक मिनट में डाल देता हूँ फटाफट ताकि थोड़ा डार्क दिखे तुम्हें ना। हेडिंग लिख लो सभी। देखो जैसा कि हेडिंग से पता लग रहा है कि इसमें पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा और स्लोप होगी। स्लोप प्रीवियस क्लासेज में बता चुका हूं, 2 क्लासेज हो चुकी है स्लोप के लिए, हो चुकी है ना 2 क्लास। तो देखो एंगल भी हो चुका है। तो देखो यहां पर ही पॉइंट स्लोप, इस पर हेडिंग अंडरलाइन देना। तो देखो पॉइंट भी होगी और स्लोप भी होगा। पॉइंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है ना। तो जैसे कि मैं बोल दूं कोई लाइन है, कैसे भी ले लो, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और इसका जो स्लोप है, स्लोप में मान लेता हूं m। मान लेते हैं स्लोप गिवन होगा, जब हेडिंग में ही वर्ड आ रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप तो गिवन होगा ऑब्वियसली। और ये किसी पॉइंट P से पास हो रही है, पॉइंट P किसी पॉइंट P से पास हो रही है, यानी इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x1 एंड y1, x1 एंड y1 ऐसा गिवन होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। और इसमें देखो एक पॉइंट अलग से मानना पड़ेगा a। इस a का मतलब क्या होगा, बिकॉज वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैं x एंड y वेरिएबल लेना पड़ेगा, या लाइन होने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए ना। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या बिटवीन या जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी तो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक पॉइंट में ए ले लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, वेरिएबल x और y चेंज हो सकता है, बट जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन वो तो फिक्स होगा, है ना। जो पॉइंट हमें गिवन है वो तो फिक्स होगा ना, x एंड y कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, x1 एंड y1 तो फिक्स होगा। एक कोऑर्डिनेट जो जिस लाइन से, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, या जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट बोल सकते हैं उसको, बिकॉज 2 पॉइंट आएंगे तभी तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ, ठीक है। लेट लाइन इज पासिंग थ्रू लिखते जाना साथ के साथ ही, पासिंग थ्रू पॉइंट P x1, y1, ठीक है। लेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P x1, y1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, इफ A यानी x, y इज द पॉइंट joining P and lies on line। ये समझ में आ गया होगा। और स्लोप इसकी m नहीं लिया, स्लोप भी बोल देना, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, ठीक है। अब स्लोप की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो 2 पॉइंट, एक्चुअल में लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो यहां पर हमें पता है स्लोप क्या होती है, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स देन स्लोप इज गिवन बाय, ठीक है। क्या होती है यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट नोट कर लिया होगा नहीं तो, ठीक है। तो ऐसा बोल देना, स्लोप, या तो लिख देना स्लोप ऑफ लाइन AP। अब तो AP बोल सकते हैं इसको भाई, 2 पॉइंट हो गया, वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिंपल सा ही बोलना है स्लोप ऑफ लाइन AP, स्लोप ऑफ लाइन AP, ठीक है।
तो वो क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1, ऐसा होता है ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा होता है। यानी ये तो फॉर्मूला था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये m इक्वल टू y2 किसको मान रहे हो, किसी को मान लो y2, है ना, यानी मैं इसको मान लेता हूँ y2, सेकेंड बात वाला पॉइंट हम ये मान रहे हैं, यानी मैं मान सकता हूँ y माइनस y1, बिकॉज 1 तो यही रहेगा ना भाई। देखो 2 मैंने y को मान लिया, अगर मानो मैं 1 इसको मानू 2 तो कंफ्यूज हो गए, तो 2 इसको मान लो, है ना, सेकेंड वाला पॉइंट इसको मान लेते हैं, ठीक है। y माइनस y1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये स्लोप समझ में आती है सभी को, स्लोप यही होगी, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ नोट कर लिया होगा तुमने, नोट कर सकते हो, m इक्वल टू आ गया, है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। यानी हमारे पास स्लोप क्या आ चुका है, m इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू सॉरी अपॉन x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको y माइनस y1 को पहले लिख दूं क्या मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही इक्वेशन हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। यही अपने पास इक्वेशन होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, ठीक है। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसके पहले एक और फॉर्मूला करा लेते हैं, 2 ही फॉर्मूले देखेंगे आज, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे ना, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। नोट कर लेना ये क्वेश्चन, और इसमें लिख लोगे, ये तो नोट कर लिया होगा ना, देखो बहुत आराम से लिखवा रहा हूँ, और जहां पर लिखना होता है मैं बोल दूंगा, जहां पर नहीं लिखना होता मैं बता दूंगा नहीं लिखना है ना। बस स्लोप वाला कंसेप्ट, स्लोप जिसको आती है, स्लोप पहले वाली क्लासेज में हमने देख लिया अच्छे से, है ना, क्या होती है स्लोप। तो ये कौन सा इक्वेशन है, इसको एक बार बोल सकता हूं, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में लिखूंगा मैं बार बार, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका साथ के साथ ही, पासिंग थ्रू P, यानी एक पॉइंट हो गया x1, या पूरा लिख देता हूं, पासिंग थ्रू पॉइंट P x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m। तो तुम्हें अब डायरेक्टली लर्न होना चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, है ना। इस पर वे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो स्लोप एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और स्लोप गिवन होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। और स्लोप के लिए देखो कंडीशन गिवन हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्लोप डायरेक्टली गिवन होगी, कंडीशन गिवन हो सकती है, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेज में देख लिया। जिसने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी पहले वो देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो। अगर स्लोप जिसको समझ नहीं आता, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा इसको, फिर क्वेश्चन लिखो, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ में। क्वेश्चन लिखो या एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 2, 3 and makes 60-degree angle with positive x axis या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऐसा गिवन है, ठीक है।
ऐसा गिवन है। हो सकता है डायरेक्ट स्लोप गिवन हो जाती 2 3 कुछ भी गिवन होती, बट इस टाइप से गिवन है। तो बहुत बहुत आसान है, सभी सोल्व करो उसको। क्वेश्चन नोट कर लो पहले तो फटाफट। पहले क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद में सोल्व करो। कर लिया होगा नोट, है ना? चलो तो देखो सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है जानते हैं। इक्वेशन इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसा होता है। तो यहां पर x1 तो कितना है, x1 कोमा y1 कितना है? देखो x1 कोमा y1 ये जो पॉइंट गिवन होता है 2,3, ठीक है। और m क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंगल गिवन है पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी प्लस ही आएगा, यानी tan 60 और tan 60 कितना होता है √3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 मीन्स y माइनस 3 इक्वल टू y1 3 है ना, उसके बाद में m कितना है √3 x माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना बस सॉल्व हो जाएगा। y माइनस 3 इक्वल टू √3x माइनस 2 √3। भाई √3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस टाइप से किया। अब देखो ये √3x है, इस y को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा √3x, ठीक है। y को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस का y, और इस 3 को भी इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये अगर ऐड होता तो इसको ऐड कर देते, कांस्टेंट वाले टर्म को ऐड कर देते, ऐड नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ फॉर्मूला यूज में लेना है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अगर ये सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मैं कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगा तो बाद में देख लूंगा किसी को क्या समझ में नहीं आया, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उस बात को मैं दोबारा से बता सकूं, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गया सभी को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट करते रहो अपने साइड में, है ना। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, रट लेना इसको, कभी भी पूछो, है ना, नींद में भी पूछे तो पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। चलो जो थर्ड टाइप है, हालांकि एक्चुअली फर्स्ट ये वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो तो कोई इतना बड़ी बात नहीं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब देखो इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। स्लोप गिवन नहीं है, 2 पॉइंट गिवन है। अब 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, स्लोप तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो लाइन का फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, कैसे बना लो। ये लाइन हो गई, 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो बोल देते हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, एक लाइन ले लेते हैं Q, और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2, ठीक है। और एक पॉइंट A जो कि वेरिएबल होना चाहिए x y। अब ऐसा मत बोलना 3 पॉइंट है ना, हालांकि बोल सकते हो 3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, बिकॉज एक पॉइंट तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो वेरिएबल हो, है ना, ठीक है। जो इसको ज्वाइन करे और इसको ज्वाइन करे, एक कंडीशन भी आएगी, है ना, कोलिनियरिटी की कंडीशन भी आएगी, वो बताएंगे, है ना।
कोलिनियरिटी की कंडीशन आएगी वो बताएंगे, ठीक है। तो देखो इसका इक्वेशन क्या हो गया, सिंपल सा, ये तो लिख लोगे, लेट लाइन पासिंग थ्रू पी लिखवा देता हूं, लेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स P, इसके साथ में कोऑर्डिनेट लिया करो एंड Q, x2 y2, x2 y2, देन स्लोप, पहले स्लोप लिखो, m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, खत्म, ठीक है। स्लोप पता चल गई इसकी, ठीक है। तो हमें पता है एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होता है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, ठीक है। क्या होता है अभी भी देखा था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ध्यान रखना y माइनस y2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, y माइनस y2 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है ना भाई। देखो AP अगर लाइन लोगे AP, तो AP क्या लाइन नहीं है, तो AP ऐसे तो पास होगी, ऐसा नहीं है यहाँ से ऐसे घूम जाएगी, रास्ता चेंज कर लेगी, ऐसा नहीं है। AP अपना रास्ता चेंज थोड़ी करेगी, AP जाएगी तो ऐसे जाएगी और इधर जाएगा तो ऐसे जाएगा, नहीं स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। यानी AP का भी वही इक्वेशन होगा जो PQ का होगा, AP का भी वही इक्वेशन होगा जो PQ का होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका बता सकता हूँ भाई, स्लोप पता लग गया, स्लोप जब पता लग गया तो क्या कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब तुम बोलोगे नहीं, हम तो ऐसा बोलेंगे a और q से लेंगे, y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2 भी कर सकते हो, दोनों सेम है, ये इसका इक्वेशन हो गया। अब m की वैल्यू, ये m की वैल्यू इसमें पुट कर देना, बस खत्म बात, और कुछ नहीं, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो समझ में आ रहा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 क्यों नहीं है, बिकॉज देखो ये भी तो एक लाइन ही है AP, ठीक है। तो एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है पहले वाला में, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, या y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2, ऐसा बोल सकते हो। नोट करो एक बार इसको, नोट करो फटाफट। चलो नोट कर रहा हूं, ये तो कर लिया ना। तो देखो फाइनली इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, m की वैल्यू पुट कर सकते हो। हालांकि मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, यही फॉर्मूला लान रखो, बस m चेंज होता है, वो कुछ नहीं होता। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह क्या पुट करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसा भी लिख लेना, y माइनस y2, ये भी कर सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन m सेम रहेगा, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। लर्न ये रखना है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। मैक्सिमम स्कूलों में या मैक्सिमम टीचर तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। हमें रखना होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, कैसे कहाँ से आया ये नहीं बताते, मैक्सिमम जगह ये नहीं बताते कहाँ से आया, ठीक है। बट हमें ये भी पता लग गया यहाँ पर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। बट लर्न हमें डायरेक्ट रखना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो 2 इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा बट समझ में आना चाहिए, है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी एग्जांपल नंबर 2, फाइंड
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स गिवन होंगे भी, इसको आप कर देता हूं पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए -2, 3 एंड बी, ये मान लो 8, 7। देखो कोऑर्डिनेट कुछ भी गिवन हो सकते हैं, माइनस और प्लस से घबराना नहीं है ना, कोऑर्डिनेट कुछ भी गिवन हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके इक्वेशन, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। चाहो तो इसको अलग से सोल्व कर लेना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को अलग से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो y माइनस 1 वाला कौन सा है ये, देखो ए बी का कर रहे हैं ना, एक मिनट में ये बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ ए बी। अगर ए बी लिख रहे हैं ना, यहाँ पर ए बी लिख रहे हैं तो 1 वाला ए का होता है और बी वाला 2 का होता है ना। और मैं बी ए लिखूँ ना तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। y माइनस 3 इक्वल टू y2 कितना है 7 माइनस 3 अपॉन x2 कितना है 8 माइनस, जहां माइनस आए वहां ब्रैकेट ले लिया, माइनस 2, यहां आ गया x माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 8 माइनस 10 हो जाएगा क्या, 8 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा और ये x प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो इसको 2/5 लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट लेंगे 10y, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना क्रॉस से, 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 4x प्लस 8, ठीक है। बस हो गया सॉल्व, ये तो लिख लिया होगा, क्वेश्चन साथ के साथ लिया होगा, जब समझाओ ना जब मत लिखा करो, क्वेश्चन साथ के साथ लिखा करो। तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको 4x माइनस 10y, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसको भी इधर दूंगा तो प्लस का 38 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, 30 इधर जाएगा, और देखो 2 से कैंसिल हो रही है सभी, तो और क्या हो सकता है 2x इक्वल टू 0, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आज की क्लास के लिए तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको इससे सॉल्व करके देखो, y माइनस y2 इक्वल टू m तो वही आएगा x माइनस x2, क्या आता है देखिए, ठीक है। इससे सॉल्व करके बताना क्या आता है, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आ गई होगी, इसके बाद में कोई न्यू टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। और YouTube की आधे घंटे की क्लास तुम्हारी जूम ऐप पर 1 घंटे की इक्वल होती है, समझ आ रहा है। यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, रिकॉर्डेड है वैसे भी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे घंटे की क्लास भी होगी रोज, सफिशियंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल कुछ और फॉर्म्स देखेंगे इसके, वेरियस फॉर्म में, ठीक है। 2 फॉर्म आज 3 देख लिए एक्चुअल आज हमने, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, सेकंड मतलब थर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो तीनों समझ में आ गए होंगे, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।